वर्षों से रेलवे की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि रेलवे के द्वारा जेईई के पदों के लिए भर्ती निकाली जा चुकी है और जो भी उम्मीदवार जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये बड़ी अपडेट है। क्या है चयन प्रक्रिया, कितनी फीस लगेगी, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, सब कुछ आपको इस खबर में हम बताएंगे। इस खबर को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें कि रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की ओर से जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर शुरू कर दिया जा चुका है। 30 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकेगा, यानी कि 1 महीना आपके पास समय है और इसी 1 महीने तक आपको आवेदन करना है। उसके बाद फिर स्क्रूटनी का प्रोसेस होगा और फिर एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। आरआरबी की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 2569 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसमें सामान्य वर्ग के लिए 1090, एससी के लिए 410, एसटी के लिए 220, ओबीसी उम्मीदवार के लिए 615 और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 244 पद आरक्षित हैं। आपको बता दें कि पिछली बार जब आरआरबी के एग्जाम कंडक्ट किए गए थे तो जो दिव्यांग कोटे के जो कैंडिडेट हैं और ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट हैं उनको खासा इसमें बेनिफिट हुआ था। तो अगर आप जनरल वर्ग से आते हैं और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में हैं तो अपना सर्टिफिकेट अगर नहीं बना है तो उसको जरूर बना लें, और अगर आप आरक्षित कोटे से हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो सब आप तैयार रखें, चूँकि 1 महीने का आपके पास मात्र समय रह चुका है। आवेदन शुल्क की बात करें तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए महज 500 रुपये की फीस रखी गई है। और उसके बाद अगर आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम को अगर आप देते हैं तो फिर अगर आपका एग्जाम निकले ना निकले, बाद में उसको जो है 500 रुपये आपका वापस कर दिया जाएगा। जिस अकाउंट से आप बैलेंस जो है कट करते हैं उसी पर आपका रिफंड भी कर दिया जाता है। ऐसा आरआरबी का रूल भी है। फॉर्म जो संशोधन की प्रक्रिया है वो 3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं और आपके आवेदन में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो 3 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक हैंडराइज करने का जो ऑप्शन है वो दिया जाता है, और उसके तहत आप अपने फॉर्म में जो संबंधित जो चीज़ें हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको आप फिर से ठीक कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो चयन प्रक्रिया है उम्मीदवारों का चयन 4 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण और दूसरे चरण में लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके बाद जो परीक्षा है उसमें गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धिमत्ता और सामान्य विज्ञान 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, और परीक्षा की जो समय अवधि है वो 1 घंटा 30 मिनट की है, और गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। पहले चरण में सफल उम्मीदवारों को स्टेज 2 परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो स्टेज 2 परीक्षा पास करेंगे फिर आगे की प्रक्रिया होगी और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और खास करके जेईई पर उनका अगर फोकस है तो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है। इस अपडेट को जरूर अपने उन सहपाठियों तक, अपने उन परिवार तक जरूर पहुंचाएं जो भी रेलवे की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी में उम्मीद लगाए बैठे हुए थे। सैलरी की बात करें तो इसमें अच्छा खासा आपको सैलरी मिलेगा। डीए, टीएस सब कुछ अलाउंस आपको रेलवे की तरफ से जो अन्य भत्ता है वो भी दिए जाएंगे, और लगभग अगर 8वां पे कमीशन जो है लागू होने की बात हो रही है, और अगर जल्दी लागू होता है आपके ज्वाइनिंग के पहले तो हो सकता है कि आपका पेमेंट लाख रुपए तक भी पहुंच जा सकता है। अलाउंस को अगर हम जोड़ दिया जाए तो लाख रुपए तक की भी सैलरी आपकी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जरूर जेईई का फॉर्म भरें, और इसी प्रकार के आरआरबी हो, एसएससी हो, आईबीपीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस हो, और स्टेट की जो एसएससी एग्जाम कंडक्ट करवाती है उन सभी एग्जाम्स का अपडेट हम आपको 11 स्कॉप्स के माध्यम से जरूर देंगे। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ।